नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 17 जनवरी सोमवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान जोधपुर बीकानेर की बड़ी खबरें। कोरोना की तीसरी लहर में बदले हालातों को देखते हुए शिक्षा विभाग ने अब सरकारी स्कूलों में फरवरी तक पाठ्यक्रम पूरा कराने की तैयारी कर ली है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक आनाराम ने शिक्षा अधिकारियों की वर्चुअल मीटिंग ली। इसमें ऑनलाइन या ऑफलाइन शिक्षण के जरिए हर स्थिति में फरवरी तक बच्चों का पाठ्यक्रम पूरा कराने के निर्देश दिए। निदेशक ने वीसी में माना कि कोरोना के कारण शहरी क्षेत्र के स्कूलों में शिक्षण कार्य काफी बाधित हुआ है। कुछ स्कूलों में शिक्षकों के पद रिक्त रहने के कारण भी पढ़ाई बाधित हुई है। दोनों ही स्थितियों में ऑनलाइन शिक्षण के जरिए कोर्स पूरा कराया जाए। जयपुर विद्युत वितरण निगम की लापरवाही दौसा जिले के उपभोक्ताओं में भारी पड़ती नजर आ रही है। दरअसल विद्युत निगम राजधानी जयपुर से उतारे मीटरों को दौसा जिले में खपा रहा है, लेकिन ये पुराने मीटर उपभोक्ताओं के लिए परेशानी का सबब बनते आ रहे हैं। इन मीटर्स में तकनीकी खामी से उपभोक्ता आए दिन निगमों के दफ्तरों के चक्कर काटने को मजबूर हैं, लेकिन निगम के जिम्मेदारों के पास पुराने मीटर्स को बदलने के अलावा कोई जवाब नहीं है। कोरोना संकट के बीच गहलोत सरकार नौकरशाही में बड़ा उठक पटक कर रही है। कार्मिक विभाग की ओर से रविवार रात 52 आईएएस अधिकारियों की तबादला सूची जारी करने के बाद अब जल्द ही आईपीएस और आरएएस अधिकारियों की तबादला सूची भी जारी होने के संकेत दिए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि 40 से ज्यादा आईपीएस और 50 से ज्यादा आरएएस अधिकारियों की तबादला सूची बनकर तैयार है, जिसे जल्द ही कार्मिक विभाग की ओर से जारी किया जा सकता है। अगर इस बार 8वीं बोर्ड की परीक्षा में शामिल होने वाले बच्चों ने परीक्षा को गंभीरता से नहीं लिया तो उन्हें इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। परीक्षा में ई ग्रेड प्राप्त करने वाले स्टूडेंट्स को सप्लीमेंट्री परीक्षा देनी होगी और यदि वो इसमें पास नहीं हुए तो उन्हें 9वीं कक्षा में प्रमोट नहीं किया जाएगा। शिक्षा निदेशालय ने इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं, जिसके मुताबिक इस बार 8वीं बोर्ड परीक्षा का पैटर्न बोर्ड की तरह होगा और फेल होने वाले स्टूडेंट्स को अगली कक्षा में प्रमोट नहीं किया जाएगा। अब बच्चों को पढ़ाने के साथ उनकी वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी का काम भी सरकारी स्कूलों के शिक्षक ही करेंगे। दरअसल स्कूलों में राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद की ओर से शुरू किए गए रीडिंग कैंपेन के तहत शिक्षकों को बच्चों की विभिन्न शैक्षणिक गतिविधियां आयोजित करवानी होंगी और उनके फोटो व वीडियो हर सप्ताह परिषद की ओर से दिए गए लिंक पर अपलोड भी करने होंगे। कोविड के कारण स्कूल बंद हो चुके हैं, लेकिन इसका असर रीडिंग कैंपेन पर नहीं पड़ेगा। शिक्षकों को अब ये कैंपेन अब बच्चों के घर जाकर चलाना पड़ेगा। सरकार के लिए लंबे समय से सिरदर्द बने अगस्ता हेलीकॉप्टर की आज फिर से नीलामी की जाएगी। आज दोपहर 12 बजे से शाम के 4 बजे तक अगस्ता हेलीकॉप्टर के लिए नीलामी बोली लगेगी। इसके लिए सामान्य प्रशासन विभाग ने 13 जनवरी को ई ओपन नोटिस जारी किया था। अगस्ता हेलीकॉप्टर के साथ साथ 2 अन्य विमान किंग एयर C-90 और सी किंग B-200 की नीलामी की जाएगी। हालांकि इससे पहले भी सरकार 12 बार इसके लिए नीलामी कर चुकी है, लेकिन अगस्ता हेलीकॉप्टर को कोई खरीदार नहीं मिल पाया। जोधपुर के त्रिपोलिया बाजार में गोरिंदा बावड़ी के सामने मेन रोड पर बन रही 2 मंजिला बिल्डिंग की बालकनी आज से अचानक भरभरा कर गिर गई। इससे वहां एक कारीगर मामूली रूप से घायल हो गया। सुबह का समय होने के कारण यहां भीड़ नहीं थी और सड़क खाली थी, इस कारण बड़ा हादसा होने से बच गया। बताया जा रहा है कि ये बिल्डिंग नगर निगम की बिना अनुमति बन रही थी। बीकानेर के पीबीएम अस्पताल में इस समय सबसे ज्यादा संक्रमण है। दरअसल कोविड रोगी यहीं पर सबसे ज्यादा घूम रहे हैं। अस्पताल के अधिकांश वार्डों में भर्ती मरीज भी पॉजिटिव आ रहे हैं। ऐसे में भर्ती रोगियों की संख्या में भी बढ़ोतरी हो रही है। उधर ग्रामीण क्षेत्रों में अब तक कम पॉजिटिव आ रहे थे, लेकिन सोमवार सुबह की लिस्ट में गाँव के नाम ही ज्यादा सामने आ रहे हैं। सोमवार को पॉजिटिव की संख्या 207 रही, जो पिछले दिनों की तुलना में काफी कम है। वर्ष 2012 बैच के आईएएस अधिकारी हिमांशु गुप्ता जोधपुर के नए कलेक्टर होंगे। भरतपुर से तबादले के बाद जोधपुर आ रहे हिमांशु मूल रूप से पंजाब के रहने वाले हैं। हिमांशु ने बिट्स पिलानी से बीटेक किया है। वे इससे पूर्व बाड़मेर, जालोर और भरतपुर में कलेक्टर रह चुके हैं। कोविड-19 के कारण लगातार तीसरे साल शैक्षणिक गतिविधियां प्रभावित हो रही हैं। प्रारंभिक शिक्षा विभाग में 3 वर्ष बाद पिछले माह 28 दिसंबर को नया स्टाफिंग पैटर्न लागू कर दिया गया है। स्टाफिंग पैटर्न में छात्र नामांकन के आधार पर स्कूलों में शिक्षकों के पदों का पुनर्निर्धारण किया गया है। कोरोना में प्रारंभिक सेटअप के सरकारी स्कूलों में 5 लाख का नामांकन बढ़ने से 10,000 से अधिक पद सृजित किए गए हैं, जबकि पूरे राज्य में 2400 शिक्षक अधिशेष हुए हैं। स्टाफिंग पैटर्न के 20 दिन बाद भी काउंसलिंग का कैलेंडर जारी नहीं किया गया है। जोधपुर में बर्फीली हवाओं के सितम जारी है। हालांकि सुबह धूप निकली, लेकिन इसका असर कम ही रहा। यहां आज दोपहर न्यूनतम तापमान 8 डिग्री दर्ज किया गया। ठंड बढ़ने से लोग अंगीठी जलाकर हाथ सेकते नजर आए। मौसम विभाग के अनुसार कल से कोहरा थोड़ा कम होगा। मौसम शुष्क बना रहेगा। आसमान में बादल छाए रहेंगे। इससे अगले 3-4 दिनों तक सर्द हवाएं चलेंगी। इंदिरा गांधी नहर की 6 लिफ्टों में 3,40,000 हेक्टेयर बंजर भूमि पर
स्प्रिंकलर के मार्फत सिंचाई मुहैया कराने के लिए केंद्र सरकार के दो मंत्री पूरी तरह फेल हो गए। अब अर्जुन राम मेघवाल जल संसाधन राज्य मंत्री थे, तब प्रोजेक्ट 1600 करोड़ का मंजूर हुआ, लेकिन उनके मंत्री रहते वो प्रोजेक्ट 2017 में निरस्त भी हो गया। अब जोधपुर के सांसद इसी महकमे के मंत्री हैं, लेकिन स्प्रिंकलर के लिए राशि का इंतजाम नहीं हुआ। मजबूरी में अब राज्य सरकार ने नाबार्ड से 180 करोड़ रुपए उधार लेकर स्प्रिंकलर प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा रही है। जोधपुर में ठगी का नया मामला सामने आया है। यहाँ ठगी की गैंग होटल में बुलाकर आलीशान क्लब की मेंबरशिप के सब्ज बाग दिखाकर लोगों से ठगी करती है। फ्री गिफ्ट देकर लोगों को झांसे में लेती है और लाखों रुपए ठग लेती है। ऐसी गैंग का जोधपुर के एयरपोर्ट थाना पुलिस ने मामला पर्दाफाश किया है। गैंग के सरगना सहित 7 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। एयरपोर्ट थाना अधिकारी दिलीप ने बताया कि गैंग ने एक हॉलीडे क्लब रजिस्टर करवा रखा है, उसकी मेंबरशिप के नाम पर ठगी कर रहे हैं। जोधपुर में अब तक 20 लाख रुपए ठग लिए गए हैं। कोरोना महामारी के बीच बुखार, गले में खराश, मांसपेशियों में दर्द जैसी शिकायत लेकर इन दिनों पेशेंट हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं। अकेले पीबीएम और सैटेलाइट हॉस्पिटल में पिछले 10 दिनों से इस प्रकार के 50% से अधिक पेशेंट की संख्या में इजाफा हुआ है। इसके लक्षण कोरोना महामारी से मिलते जुलते होने के कारण पेशेंट की चिंता भी बढ़ रही है। पेशेंट्स को लगता है कि उन्हें कोरोना हो गया है, लेकिन जांच के बाद साफ होता है कि उन्हें कोरोना के बजाय इन्फ्लुएंजा नामक संक्रमण की बीमारी है। रोटरी क्लब ऑफ जोधपुर गरिमा की ओर से मेगा वैक्सीनेशन ड्राइव के साथ सेवा सप्ताह का समापन हुआ। क्लब अध्यक्ष सोनल गोठी व सचिव रीटा स्वामी ने बताया कि कैंप में कुल 75 जने लाभान्वित हुए, जिसमें 35 जनों को कोविशील्ड और 35 को कोवैक्सीन लगाई गई। शिविर में सीएमएचओ के शास्त्री नगर जोन के डॉक्टर सिद्धार्थ ने सहयोग दिया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।